लगाएंगे सभी विद्यार्थी लोग हेडिंग चतुर्भुज। क्या लगाएंगे? चतुर्भुज। और चतुर्भुज में लगेगा हेडिंग समांतर चतुर्भुज को। क्या जी? समांतर चतुर्भुज। क्या पढ़ेंगे आज हम? चतुर्भुज। और चतुर्भुज में लगाएगा हेडिंग क्या जी? समांतर चतुर्भुज को। ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे आज हम? तो आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज। क्या पढ़ेंगे? चतुर्भुज। चतुर्भुज। क्या पढ़ेंगे? चतुर्भुज। और चतुर्भुज में पढ़ेंगे आज हम समांतर चतुर्भुज को। समांतर, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज को। कोई दिक्कत? समांतर चतुर्भुज को पढ़ेंगे। देखिएगा भैया, आप देखिए कि यह आपका जो फिगर है ना, ये आपका समांतर चतुर्भुज का फिगर है। कोई दिक्कत? सुनना। और इसमें से ए तुम्हारा हाइट है, ये क्या है? हाइट यानी कि ऊंचाई। और ए तुम्हारा बी है। क्या है? बी यानी कि आधार। क्या है? आधार। अगर हम शांत रहेंगे, अगर हम समांतर अगर हम समांतर चतुर्भुज अगर हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो होता है आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है जी? आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई होता है। कोई दिक्कत? या हम कह सकते हैं क्या जी? यानी कि बी गुना एच। क्या? बी गुना एच। क्या? बी गुना एच। ठीक है ना? देखो बाबू, ये तुम्हारा क्या है? ऊंचाई है। ऊंचाई दिया रहेगा और आधार दे। खुद प्रश्न बोलेगा कि एक समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई इतना है और आधार इतना है, तो इसका एरिया बताओ। क्या बताओ? इसका एरिया। कोई दिक्कत? क्या पूछेगा आपसे? एरिया। तो आप क्या लगेगा? आधार गुना ऊंचाई। कोई दिक्कत? अब सुनना, ठीक है? अब देखिएगा, अगर देंगे एरो का चिन्ह, अगर समांतर चतुर्भुज का विकर्ण दिया गया हो तो, सुनो भैया, अगर समांतर चतुर्भुज का विकर्ण दिया गया हो तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? सुनो, सबसे पहले देखना कि ए क्या है आपका? ये क्या है? समांतर चतुर्भुज। ये क्या है आपका? समांतर चतुर्भुज। इसमें दो विकर्ण। क्या विकर्ण? दो गो। देखो, एक विकर्ण तो तुम्हारा ये हो जाएगा, जिसको नाम दो क्या जी? D1। क्या नाम दो? D1। कोई दिक्कत? और एक विकर्ण तुम्हारा ए हो जाएगा। एक विकर्ण क्या हो जाएगा? ए। इसका नाम क्या दो? D2। क्या दो? D2। क्या दो? D2। यानी कि इसमें दो विकर्ण। कितना विकर्ण? दो विकर्ण। एक D1 और एक D2। एक D1 और D2। ठीक है ना? जब D1 और D2 दिया रहेगा तो आपसे पूछेगा, देखो प्रश्न पूछेगा कि एक समांतर चतुर्भुज है, उसका विकर्ण दिया है। D1 और D2 दोनों दो विकर्ण आपको दिया रहेगा। जब दो विकर्ण आपको दिया रहेगा और उसका क्या पूछेगा आपसे? एरिया। क्या पूछेगा? एरिया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या जी? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो 1/2 गुने D1 गुने D2। D1 गुने D2। कोई दिक्कत? D1 गुने D2। कब? जब विकर्ण दिया रहे तब। कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखेंगे। हाँ, सभी विद्यार्थी लोग लगाएंगे हेडिंग सम चतुर्भुज। कुछ मैं अभी समय नहीं होल। मैं अभी कहाँ टेंशन ले था तू? अरे ना होल समय में अभी 7:35 हो रहा है। ठीक है, रुको आप ही सुनो, लगाएंगे हेडिंग सब कोई। सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज। सुनिएगा अब, जो समांतर में वही सम में फॉर्मूला होता है। जो फॉर्मूला समांतर चतुर्भुज का होता है वही फॉर्मूला सम चतुर्भुज का होता है। कोई दिक्कत? देखो सुनो, तो मैया ये तुम्हारा क्या है? तो ये तुम्हारा है सम चतुर्भुज।
ये क्या है? समचतुर्भुज। और इस ये क्या है तुम्हारा? हाइट। ये क्या तुम्हारा है? हाइट। और ये क्या है आपका? आधार। यानी कि अगर फार्मूला की बात करें तो समचतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधार गुना ऊंचाई। क्या हो जाएगा? आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा। कोई दिक्कत? आधार गुना ऊंचाई यानी कि बी गुना एच। लगाएंगे एरो का चिन्ह। अगर सम चतुर्भुज के विकर्ण दिए अगर सम चतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हो तो, अगर सम चतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हो तो, देखो मैं यहाँ देखना, ए क्या है आपका? है सम चतुर्भुज है। ये क्या आपका है? सम चतुर्भुज। अगर इसका विकर्ण दिया, जैसे मान लो ये क्या है आपका? D1। ये क्या है आपका? D1। एक विकर्ण ए है, ये क्या है? इसका नाम है D2। क्या नाम है जी? D2। ठीक ना? तो क्षेत्रफल क्या जाएगा? अगर कब इस फार्मूला का इस्तेमाल कब करेंगे? जब विकर्ण दिया रहे तब। तो क्या जाएगा फार्मूला जी? यानी कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या जी? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो 1/2 गुना D1 और गुना D2। ठीक है ना? अब सुनना, थोड़ा सा इसमें एक फॉर्मूला लिखिएगा कि अगर इसका परिमाप पूछेगा, किसका जी? तो सम चतुर्भुज का परिमाप। सम चतुर्भुज का परिमाप। क्या जी? परिमाप। सुना तो क्या जाएगा? 4 गुना भुजा। क्या हो जाएगा? 4 गुना भुजा। कोई दिक्कत? लगाएंगे हेडिंग समलंब चतुर्भुज। हाँ, समलंब चतुर्भुज। देखिएगा मियाँ। अच्छा, नहर देखे? नहर समलंबे होता है। क्या होता है? समलंबे होता है। देखो सुनना, मेरी बात अगर सुनना, देखो यहाँ देखो मियाँ, यहाँ देखना, ऊपर से छोटा और नीचे थोड़ा सा बड़ा। देखो ऐसा जी, देखो ये तुम्हारा क्या है जी? समलंब है। क्या है? समलंब। सुनो, इसको यहां से ए, इसको क्या जाएगा? ए। यहां से यहां तक बी। क्या जाएगा? बी। और ए तुम्हारा हो जाएगा हाइट। अच्छा आएंगे गुरु जी, जब ये एच है तो इधर भी एच होगा? जी हाँ होगा, कोई शक नहीं। अब सुनना, अगर हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात करें तो सुनना मेरी बात को गौर से। इसका एरिया क्या होता है जी? तो इसका एरिया होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुना ऊंचाई। क्या होता है? ऊंचाई गुना क्या जी? ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का योग गुना ऊंचाई, है ना? समांतर चतुर्भुज का योग गुना क्या जी? ऊंचाई। या इसको हम बोल सकते हैं 1/2। अब समांतर भुजा कौन कौन? तो गुरुजी ए और बी। तो ए प्लस का बी और गुने क्या? एच। गुने एच। ये क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल। अब सुनना, मैं थोड़ा सा बात, मेरी बात को गौर से। अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताओ समलंब ना जी, अगर आप पूछेंगे हम कि समलंब चतुर्भुज के ऊंचाई क्या होगा? ऊंचाई क्या होगा? तो सुनो, निकालते हैं ऊंचाई। हमको निकालना क्या भैया? ऊंचाई। क्या निकालना है? ऊंचाई। जब हमको ऊंचाई निकालना है, जरा बताओ कि 2 किस में है? भागा में। किस में हो जाएगा? गुना में। यानी कि 2 गुना क्या जी? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा ना। और ये दोनों किस में है? गुना में। किस में जाएगा? भागा में। यानी कि समांतर भुजाओं का योग। बटा में किस हो जाएगा? समांतर भुजाओं का योग। देखो, अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताओ समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई। क्या जी? ऊंचाई। सुनो तो मैं यहाँ बोलो जरा हमको कि ये 2 किस में है? भागा में। किस में जाएगा? गुना में। यानी कि 2 गुना क्या जी? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब
चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा ना, और बटा बटा मैया क्या बच गया, देखो इन्हें बच गया, यानी कि समांतर भुजाओं का योग। क्या जी, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। या हम कह सकते हैं, सुनो, या हम कह सकते हैं 2 गुना समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और बटे a प्लस का b, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी कि समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई क्या हो जाएगा, 2 गुना समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे a प्लस का b, यानी कि a प्लस b कहने का मतलब क्या है, समांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, झरना क्या नहीं दिखाई दे रहा, एक कोट अपने दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, बोल देना हो जाएगा, ठीक है बच्चों लोग लिख लीजिएगा जी, ठीक है सब कोई, चलो सुन ले सब बच्चे लोग, ठीक है सर। सुनिएगा। तो यानी कि 2 गुना क्या जी, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे a प्लस का b। तो यहाँ पर आपका जो भी चतुर्भुज था खत्म हो, क्या हो गया, खत्म। यानी कि हम अभी तक क्या खत्म किए जी, आयत, क्या पढ़े हम, आयत, फिर वर्ग, फिर त्रिभुज, और फिर वो आयत में क्या जी, रास्ते का क्षेत्रफल है ना, बाहरी का, आंतरिक का, और बीचों बीच का, और फिर क्या जी, त्रिभुज में क्या पढ़े हम, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, और फिर क्या पढ़े हम, चतुर्भुज में क्या पढ़े, समांतर चतुर्भुज, फिर क्या जी, सम चतुर्भुज, और फिर ये क्या है आपका, समलंब चतुर्भुज। तो जितना भी थ्योरी था ऑल टू ऑल थ्योरी क्या हो गया आपका, खत्म हो गया, ठीक है ना, ऑल टू ऑल थ्योरी क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। कल से चलेंगे हम क्वेश्चन बनाना, हम क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, और सभी विद्यार्थी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया फॉर्मूले को आप ढंग से लिख करके आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं, ठीक है ना।